रांची में छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, विधानसभा की ओर बढ़े हजारों प्रदर्शनकारी, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। जेपीएससी, जेएसएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों की मांगों को लेकर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर छात्रों का बड़ा हुजूम देखने को मिला। छात्र हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा की ओर बढ़ते नजर आए। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उन्हें कई स्थानों पर रोकने और कुछ छात्रों को हिरासत में लेने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि छात्रों को रोका नहीं गया है और सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है। विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारियों ने पहली बैरिकेडिंग को पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालांकि प्रदर्शनकारी वाटर कैनन की कार्रवाई के बावजूद पीछे हटने के बजाय नारेबाजी करते नजर आए। छात्रों ने वाटर कैनन की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वाटर कैनन से पर्याप्त पानी नहीं निकल रहा था। छात्रों ने इसे लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें भी उन्हें कथित तौर पर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। विधानसभा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। लाठीचार्ज के बाद मौके पर तनाव बढ़ गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया और उन्हें आंदोलन में शामिल होने से रोका गया। इस आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो भी एम्बुलेंस के जरिए मार्च में शामिल हुए। उन्होंने आंदोलन के दौरान सरकार से छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने की अपील की। देवेंद्र महतो ने कहा, शिबू सोरेन अगर जिंदा होते तो हमारे साथ 100 शरीर होते। उनका बेटा मुख्यमंत्री है और आज उनका जन्मदिन है। ऐसे में हमें कुछ ऐसा तोहफा ना मिले जिसमें खून का दाग हो और झारखंड कलंकित हो। जन्मदिन पर अच्छा तोहफा दिया जाना चाहिए जिससे बच्चे खुश हो जाएं। आज हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो। ऐसा छात्र को न दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट है और ये भीड़ और उग्र हो जाए। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आज हेमंत जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले, जिससे ये शांति है तो इनको शांतिपूर्ण रहने दिया जाए। अगर सरकार आपकी नहीं सुन रही है, छात्रों की नहीं सुन रही है, तो आगे की ये शक्ति, ये ताकत क्या छोटा मोटा बना है? ये आवाज उन लाखों युवाओं का है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये उनकी आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये आवाज में कई भाइयों का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कई पिताओं का पसीना है। कैसे नहीं मानेगी ये सरकार? अगर ये सरकार ये आवाज को नहीं मानती है तो ये सरकार को पूरे विश्व स्तर पे निरंकुश लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के रूप में याद रखा जाएगा। नहीं, अनशन नहीं तोड़ेगा। आज देखिए, मैं अपना जान को जोखिम में डाल कर रहा हूँ क्योंकि ये धूप है, चक्कर आ सकता है, भीड़ है, भगदड़ हो सकता है, लाठीचार्ज हो सकती है, कभी भी छात्र हमको अपने पैर के लिए दबा सकते हैं। उसके बावजूद मैं इस सबको स्वीकार करते हुए हेमंत सोरेन की निरंकुश सरकार नहीं सुनती है। न्याय मिलेगा क्योंकि कोई एक आदमी का आवाज नहीं है, ये लाखों युवाओं का आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है, जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आवाज बन करके आया हूँ, पीड़ित लोगों की आवाज बन करके आया हूँ। मेरा जो दर्द है फिलहाल नोट में छाया नहीं, उससे ज्यादा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का भविष्य देखा जा रहा है, वो ज्यादा दर्दनाक है। दिल्ली लक्ष्मी योजना पर सियासी संग्राम, आम आदमी पार्टी विधायकों के दफ्तरों पर बीजेपी का प्रदर्शन।
दिल्ली में महिलाओं के लिए प्रस्तावित दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान बताया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सभी 22 विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी के विधायकों के घर और कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के कुंडली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष ऋचा पांडे और मयूर विहार जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा ने किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपके खिलाफ नारेबाजी की और महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि विधायक कुलदीप कुमार दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपए की आर्थिक सहायता के लिए महिलाओं के फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने इसे महिलाओं के साथ अन्याय बताते हुए आप विधायक पर सवाल खड़े किए। ऋचा पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार महिलाओं के 2500 रुपए वाले दिल्ली लक्ष्मी योजना के फॉर्म पर साइन नहीं कर रहे हैं। ये महिलाओं के साथ अन्याय है। आम आदमी पार्टी के विधायक महिला विरोधी हैं। वहीं विधायक कार्यालय के बाहर कुछ महिलाएं भी अपनी शिकायत लेकर पहुंची। महिलाओं का कहना है कि वे मजदूरी करके अपना घर चलाती हैं और पिछले 4 दिनों से लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं। एक महिला ने कहा कि लगातार कार्यालय आने के कारण वे काम पर भी नहीं जा पा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। महिला ने कहा कि हम मजदूरी करते हैं, पिछले 4 दिन से यहाँ आ रहे हैं, काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ आने के बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पार्षद मोनिश डेडा ने भी आप विधायक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आप विधायक कुलदीप कुमार इन महिलाओं के फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो बीजेपी इन महिलाओं को सांसद हर्ष मल्होत्रा के पास लेकर जाएगी और उनके फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश करेगी। मोनिश डेडा ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार इन महिलाओं के फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो बीजेपी इन महिलाओं को सांसद हर्ष मल्होत्रा के पास लेकर जाएगी और उनके फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाकर उनका हक दिलाने की कोशिश करेगी। फिलहाल दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। जहां बीजेपी आप विधायकों पर महिलाओं के हितों की अनदेखी का आरोप लगा रही है, वहीं इस मुद्दे ने दिल्ली की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कहना चाहेंगे कि साडा हक कित्थे रख, हमारा हक है, हमारा अधिकार है और हमारा अधिकार हमें दो। इससे पहले भी ये महिला विरोधी रहे हैं। जब महिला के पक्ष में बिल पास होने वाला था तब भी इन्होंने विरोध जताया। समझ नहीं आता कि महिलाओं से वोट मांगते हैं, महिलाओं के साथ अपनी राजनीति करते हैं और जब महिलाओं के हक की बात आती है तो निकल पड़ते हैं। क्यों इन्हें जलन हो रही है? अगर 2500 रुपये महिलाओं के पास आ रही है तो इन्हें तो बल्कि और सपोर्ट करना चाहिए कि देखो हम लोगों से डर के भी चाहे कैसे भी पार्टी ने हमें 2500 रुपये दिए, लेकिन बेचारे परेशान हैं क्योंकि खुद पंजाब में तो इन्होंने बहनों को पैसे दे नहीं रहे और यहाँ जब महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे तो इन्हें टेंशन तो होगी। दिल्ली में पिछले 10 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने महिलाओं के लिए कहीं भी कुछ नहीं किया। आज ये जितनी भी महिलाएं हैं ना, ये सारी त्रस्त है। ये यहाँ इनके ऑफिस में आती है, ऑफिस वाले भगा देते हैं कि चलो यहाँ से हम कोई साइन वाइन नहीं करेंगे। आपके एक साइन के लिए महिलाएं 4-4 घंटे यहाँ पे खड़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग किसी चीज़ को बताने के लिए राज़ी नहीं होते। महिलाओं की कोई परेशानी को सॉल्व करने के लिए राज़ी नहीं होते। इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हो आप यहाँ के विधायक हो। यहाँ के विधायक होने के नाते ये आपका अधिकार बनता है कि इस क्षेत्र की महिलाओं के साथ आप न्याय करें। कार्य नहीं करना तो छोड़ देना। आज हम सब लोग कुलदीप कुमार मोनू के दफ्तर के बाहर भारी मात्रा में यहाँ की हमारी निगम पार्षद बहनें, हमारी सब कार्यकर्ता और सामाजिक बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, क्योंकि कुलदीप मोनू और जो 22 आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक हैं, उन्होंने लक्ष्मी योजना के लिए वॉकओवर दिया था। वो लोग छोड़कर चले गए थे विधानसभा। जब महिलाओं के मुद्दे की बात आई, जब महिलाओं के फायदे की बात आई, वोट मांगने तो महिलाओं के पास सबसे पहले पहुंच जाते हैं, परंतु जब महिलाओं को अधिकार मिल रहा है, उन्हें सम्मान मिल रहा है, तो वो उनको वॉकओवर देकर चले गए। आज कोंडली ही नहीं, 22 की 22 विधानसभाओं की महिलाएं ये पूछ रही हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों से कि जब वोट मांगते हो तब तो हमारे पास आ जाते हो, पर जब हमें कुछ फायदा या सम्मान मिलना होता है तो तुम हमारे अधिकारों पर राजनीति कर रहे हो और हमारे सम्मान को रौंदते हुए वॉकओवर दे रहे हो। ये नहीं चलेगा। हम सभी महिलाओं की आवाज है कि हमारा अधिकार इधर रखो। आपका गुड नेम मैम? मैं ऋचा पांडे मिश्रा, दिल्ली
दिल्ली में 4,75,000 का स्टॉक ट्रेडिंग फ्रॉड, ओडिशा से साइबर आरोपी गिरफ्तार, 2 महीने में खाते में आए 2.97 करोड़ रुपए। शाहदरा जिले के साइबर थाना पुलिस ने स्टॉक मार्केट और आईपीओ में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए ओडिशा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 33 वर्षीय सुब्रत कुमार साहू निवासी भुवनेश्वर, खोरधा, ओडिशा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता रामचंद्र यादव को व्हाट्सएप के बुल मार्केट धन क्लब 1608 नामक ग्रुप में जोड़कर खुद को शेयर मार्केट एक्सपर्ट बताया गया। आरोपियों ने स्टॉक ट्रेडिंग और आईपीओ में निवेश पर भारी और निश्चित मुनाफे का झांसा दिया। शुरुआत में फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर नकली मुनाफा दिखाकर शिकायतकर्ता का भरोसा जीता गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने यूपीआई और नेट बैंकिंग के जरिए कुल 4,75,000 रुपए निवेश कर दिए। जब उन्होंने कथित मुनाफे की रकम निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने 12 लाख रुपए अतिरिक्त मांगते हुए इसे प्रोसेसिंग और विड्रॉल चार्ज बताया। इसके बाद शिकायतकर्ता को ठगी का एहसास हुआ और साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के दौरान पुलिस ने ठगी की रकम से जुड़े बैंक अकाउंट और वित्तीय लेन देन की गहन पड़ताल की। करीब 3,75,000 रुपए की रकम एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में पहुंचने की जानकारी सामने आई। ये खाता फ्यूजन एंटरप्राइजेस नाम से कॉर्पोरेट अकाउंट था, जिसमें सुब्रत कुमार साहू और संतोष कुमार लिंका के नाम दर्ज थे। तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने सुब्रत कुमार साहू को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसने साइबर अपराध से जुड़ी संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों के लिए कई बैंक खाते खुलवाए और उपलब्ध कराए थे। पुलिस के मुताबिक उसने करीब 7 कॉर्पोरेट और सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने की बात स्वीकार की है। जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि संबंधित बैंक खाते में महज 2 महीने के भीतर करीब 2.97 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से सह आरोपियों के साथ बैंक खातों और लेन देन से जुड़ी चैट भी मिली है। पुलिस के मुताबिक इसी बैंक खाते का लिंक देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज 17 साइबर फ्रॉड शिकायतों से भी मिला है। जांच एजेंसी अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और पूरे वित्तीय ट्रेल को खंगाल रही है। जांच में सामने आया कि साइबर ठग व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को शेयर मार्केट एक्सपर्ट या निवेश सलाहकार बनकर संपर्क करते थे। पहले कम रकम निवेश कराकर फर्जी मुनाफा दिखाया जाता था। भरोसा बनने के बाद बड़ी रकम निवेश कराई जाती थी। पैसा निकालने पर टैक्स, वेरिफिकेशन चार्ज या अन्य बहानों से अतिरिक्त रकम मांगी जाती थी। इसके बाद पीड़ित से संपर्क तोड़ दिया जाता था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सोशल मीडिया पर मिलने वाले गारंटेड या असामान्य रूप से ज्यादा रिटर्न के दावों पर भरोसा न करें। किसी भी अजनबी व्यक्ति को ओटीपी, यूपीआई पिन या बैंकिंग जानकारी साझा न करें और अपने बैंक अकाउंट का एक्सेस किसी अन्य व्यक्ति को न दें। साइबर थाना शाहदरा की टीम ने स्टॉक ट्रेडिंग यानी आईपीओ में भारी मुनाफे का झांसा देकर लोगों से साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है और इसका नाम सुब्रत कुमार साहू है, जिसकी एज 33 साल है और जो कि भुवनेश्वर जिला खुर्दा उड़ीसा का रहने वाला है। इसके संबंध में एक EFIR थाना शाहदरा साइबर में की गई थी 1 अप्रैल को और उसके बाद में जब शिकायतकर्ता ने आरोपी ने जो है बुल मार्केट धन क्लब नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ में निवेश करके भारी मात्रा में लाभ कमाने का लालच दिया। तो ये आरोपी शुरुआत में फर्जी ट्रेडिंग जो है प्लेटफॉर्म या ऐप का जो है नकली मुनाफा दिखाकर उसका विश्वास जीतता है, उसको इनिशियली ये अच्छा प्रॉफिट देते हैं। तो उसके बाद में इससे 4.75 लाख का एक नेट बैंकिंग के माध्यम से इससे ट्रांसफ़र कराए थे और जब उसने मुनाफा निकालने का प्रयास किया गया तो उससे फिर आरोपी ने टैक्स और विड्रॉल चार्ज ये इस तरह के इससे और उससे 12 लाख रुपए की और मांग की थी कि ये चार्ज लगेंगे। उसके बाद में जब इसको ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस को कंप्लेंट की और पुलिस ने जब उसमें इंक्वायरी शुरू की तो इसमें एक सेंट्रल बैंक का एक अकाउंट था, उसमें फ्यूजन एंटरप्राइजेज नाम की एक फर्म का कॉर्पोरेट अकाउंट था जिसमें कि ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया था और उसमें KYC का विश्लेषण कराया गया। उसके बाद इस आरोपी को अरेस्ट किया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने 7 कॉर्पोरेट
और सेविंग बैंक जो है इसमें अकाउंट उसने खुलवाए थे और इनमें जो है ये विभिन्न जगह से जो फ्रॉड करता था उसका रकम जो है इसमें ट्रांसफ़र किया गया। तो इस तरह इसमें 2.97 करोड़ की रकम इसमें लगभग 2 महीने में क्रेडिट होना पाई गई है। तो ये अपना इसका एक सह आरोपी संतोष कुमार लेंका था, उसके साथ ये आसाम और इंडिया के विभिन्न पार्ट्स में ये जाता था। तो इनकी मॉडस ऑपरेंडी यही होती है कि ये एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को जो है ग्रुप बना करके उनसे संपर्क करते हैं और कम समय में अधिक मुनाफे का लालच दे करके और उनसे शेयर ट्रेडिंग करवाते हैं। और ये शुरुआत में कुछ अच्छा मुनाफा दिखाते हैं और बाद में उनसे और निवेश कराया जाता है और जब रकम मांगी जाती है तो उसके बाद में ये उससे संपर्क तोड़ देते हैं। तो इस तरह ये अलग अलग अकाउंटों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक अच्छे इस गैंग का पर्दाफाश थाना साइबर की टीम ने किया।